क्या उसका अकाउंट निकालना हमको पता है। दो तरह का स्कीम उनका जो हम लोग करवाते हैं अगर ये गोदरेज का ले लिया है इंडिया का कोई ऑडिटर नहीं गोदरेज कंपनी वाले उनको एडवाइजर और एशूट कंपनी किसी भी जगह का टेबल ना किसी का सुप्रीम का ले लिए किसी लोकल का ले लिए बना लिए गुंजाइश है कई ऑडिटर भी आपसे कर सकता है और सोशल भी हो सकता है। वही चीज है ग्रेडर का आरसीआर हम लोग पढ़ते थे तब एक दो केस हम लोग दिखाई करते हैं तब पता चला उस टाइम में लगा था लाइट लगा था लाइट लगा था बोला गया था ग्रेडर और सर हम क्या किया था लगा दिया ग्रेडर से कराया था उसका कहीं कुछ नहीं पता कीजिए वो सामान जो है 9,000 समथिंग में 9,000 साढ़े 9,000 के आसपास सामान मिला और पेमेंट जो है यहाँ पे आ रहा है कितना 3,000 प्लस ग्रेडर का नहीं ग्रेडर में लेवल लगा नहीं ये ग्रेडर जो है वो कन्वेनर और कन्वेनर जो है वो क्या किए हैं वो पेटी कॉन्टैक्ट में जो है दूसरा कन्वेनर को नियुक्त कर दिया क्योंकि वो पूरे बिहार में जो है सप्लाई नहीं दे पाए और उसके वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। जो हिसाब से हम लोग का रहता है हो गया उसके हिसाब से पंचायत बिहार सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग आज राज्यव्यापी हड़ताल के समर्थन में हम लोग यहाँ प्रखंड मुख्यालय में हम लोग भी धरना में बैठे थे और प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम अपनी जो समस्या है उसके बारे में उनको अवगत करा के उनको लिखित आवेदन दे दिए। मुख्य कारण है कि हम लोग को जो महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिला था उस अधिकार के बारे में हम लोग मांग उठाए। आज बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही सरकार उस जो महात्मा गांधी का जो एक सपना था कि घर घर तक मतलब जो निचले तबके का आदमी है वहाँ तक हमारा जो है विकास का काम पहुँचे, जिसके लिए पंचायत का निर्माण हुआ और पंचायत को ये अधिकार दिया गया। लेकिन ये पहले से भी हम लोगों को पता है कि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा तो ग्राम सभा जो निर्णय लेती है वही मान्य होता है, क्योंकि ग्राम सभा गांव के जनता की समस्या को सुनने के बाद वो अपना निर्णय लेता है कि हमारा विकास किस प्रकार हो, हम अपना विकास कैसे करें, उसका अधिकार उसको ग्राम सभा में दिया जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से जो ग्राम सभा में तय होता है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन आज चाहे वो 15वीं हो या सस्टम हो या किसी भी प्रकार का पैसा आता है तो उसका मतलब दिशा निर्देश जो है या भारत सरकार या बिहार सरकार वो तय करके देती है। अभी जब सब चीज़ तय आप कर देते हैं तो हमारा कहना कि मेरा ग्राम सभा का क्या अधिकार है, इसी बात को लेके हम लोग इस धारणा को राज्यव्यापी हड़ताल पे हम लोग हैं और 1 अगस्त तक हम लोग तो हड़ताल में रहेंगे। अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। यही हम लोगों का मुख्य सरकार से मांग है। मेरा नाम अशोक कुमार मेहता है, मुखिया मोहम्मदपुर, प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ कदवा। जैसा कि मुखिया जी ने बताया, आज संविधान के द्वारा जो पंचायतों को अधिकार दिया गया है उनका जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है उनका हनन कर रही है। जिस तरह से लोकसभा अपना निर्णय खुद लेती है उसी तरह से राज्यसभा भी अपना निर्णय लेती है। जब राज्यसभा और लोकसभा अपना निर्णय ले सकती है तो फिर जो है ग्राम सभा क्यों नहीं?
ग्राम सभा में भेजने वाले जितने भी वो 15वीं वित्त का पैसा हो या षष्ठम वित्त का पैसा हो, वो पूर्ण रूपेण कब्जा जो है वो बिहार सरकार का है। उसी को लेके आज हम लोग जो है पूरे राज्य में हम लोग का हड़ताल 16 तारीख से चल रहा है। आज हम लोग सभी कोई मिलके कदवा प्रखंड के जितने मुखियागण हैं सभी कोई मिलके जो है वीडियो साहब के साथ अपना मेमोरेंडम पेश किए हैं और ये हड़ताल जो हम लोग का 31 तारीख तक चलेगा और 31 के बाद अगर हम लोगों की मांग की पूर्ति नहीं हुई तो ये हड़ताल आगे भी जा सकती है। और ये हम लोग का जो है मतलब यहाँ सभी कोई जो उपस्थित हुए हैं, जितने मुखियागण उपस्थित हुए हैं, मेन उसमें है कि जैसे कि सौर स्ट्रीट लाइट ये रुपया जो है सरकार पंचायत की, और इस पे जो है मतलब राज्य सरकार अपना जो है ये निर्वहन कर रहे हैं, मतलब अपना जो है ऑर्डर पेश कर रहे हैं कि फलाना ब्रेडा को लगवाना था, लेकिन ब्रेडा जो है अपना सब कॉन्ट्रैक्टर को तैयार करके जो है उससे लगवा रहा है, और वो जो है मतलब अगर पंचायत से लगाया जाता तो उससे बहुत कम राशि में जो है उस तरह का जो है लाइट लग सकती है। एक स्ट्रीट लाइट पर कितने लागत लग रही है? 30,000 प्लस अभी पंचायत को पे करना पड़ रहा है। और स्ट्रीट लाइट कितने की होगी? लगभग वही 10,000 के आसपास की। तो 20,000 रुपए का गमन हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये 20,000 का गमन जो है राज्य सरकार के नुमाइंदों के तरफ से जो है इस तरह का जो है गमन किया जा रहा है। आज तो ये ब्रेडा जो अभी बताए हम ये हो गया। दूसरी बात है कि पंचायत में जो है पंचायत सरकार भवन जब बननी है तो पंचायत सरकार भवन बननी है, वो रुपया जो है आता है पंचायत में और पंचायत के द्वारा जो है वो उनके ठेकेदारों को दिया जाता है। तो ये ठेकेदार नियुक्त वो क्यों करेंगे? जब रुपया पंचायत की है तो या तो पंचायत बनाए या नहीं तो पंचायत के द्वारा ही वो तय किया जाए कि वो किसको दिया जाए, किस तरह का। क्योंकि उसमें होता क्या है, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने ब्रेडा के विषय में बताया, तो उसका जो ऑडिट होगा या किसी तरह की कोई खराबी होगी, किसी तरह का कोई बात होगा, तो उसका जो है जिम्मेवार कौन होगा? जो रुपया दे रहा है, जो उनको जो है चेक काट के दे रहा है, रुपया दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है वो जिम्मेवार होंगे। उस स्ट्रीट लाइट का देखरेख किसके द्वारा होगा? वो तो पंचायत के ऊपर थोप रहा है। मतलब सब जितना गंदा काम है, गंदा काम अपने करे और थोपेंगे पंचायत के ऊपर में। तो पंचायत प्रतिनिधि। अच्छा मुखिया जी ये बात बताइए, ये कोई पहली बार तो है नहीं बिहार से। हम लोग भी आप मीडिया के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो अपने अंडर में ही रखे जी उसको, लेकिन पैसा जो है डायरेक्ट वहां से ही उसका जो है पेमेंट कराए, पंचायत के द्वारा नहीं। क्योंकि जो पैसा पंचायत में आ गया वो पब्लिक की पैसा, और पब्लिक अपना ग्राम सभा में जो निर्णय लेगी वही निर्णय ही सर्वमान्य हो गया, और उसी निर्णय के हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जो है टैक्स पे कहीं ना कहीं से जो है पब्लिक का पैसा है। और आप लोगों की मांगे हैं कि पंचायत में जो फंड आ रहा है उसे खर्च करने का अधिकार जो है ग्राम सभा पंचायत में जो है वो ग्राम सभा अधिकारियों को। जी, बस यही मांग है हम लोगों की। और उसके बाद हम बता रहे थे अभी पंचायत सरकार भवन, उसमें भी टेंडर कर दिया। अब वो किस तरह से बनाएगा नहीं बनाएगा, हम तो टेंडर से आए हैं भाई। उसके बाद जो है यहाँ के पदाधिकारी को अगर बताने के लिए आए तो पदाधिकारी भी उस बात को जो है नहीं लेते, हल्के में लेते हैं। तो ऐसा जो है हम लोग को जो है पंचायत में बैठ के क्या फायदा है? आज 11 माह होने चला, 11 माह होने चला, और 11 माह के अंदर में आज तक मतलब 11 माह के अंदर में अब तक ना तो सिस्टम का पैसा घुसा है, ना 15वीं का पैसा घुसा है, कोई पैसा नहीं। सपोज कि हम सौर स्ट्रीट लाइट लगाए, सौर स्ट्रीट लाइट का जो है 30,000 रुपया हमको पे करना है। प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगनी है, सौर स्ट्रीट लाइट लगनी है। 10 स्ट्रीट लाइट का जो है लगभग हो गया 10 या 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास हुआ। तो 10 वार्ड में लगना है, तो उस तरह से जो है अगर जोड़ के देखिए तो बहुत सारा पैसा हो जाता है, और हमारी जनसंख्या के आधार पर जो है पैसा वहाँ से दिया जाता है। अगर हम वही 16 स्ट्रीट लाइट में सभी पैसा का, और उसमें भी प्रायोरिटी दी है कि पहले पैसा का जो है भुगतान जो है सौर स्ट्रीट लाइट को होनी चाहिए, और वो भुगतान जब हम कर देंगे तो फिर जनता हमसे पूछेगी मुखिया जी तोरा जे जीतलियो कथी बचत, हमरा तो हो रोड में पानी लगलो छे, उ रोड के बने थे? मुखिया जी हमरा जे छे बेटी जे छे विवाह भए गेले छे, इतना दिन भए गेले छे, अब तक जे छे हमरा कन्या विवाह का पैसा नहीं मिल रही है। तो ये सब मानते हैं कि ये जो और ये भी एक नियम देखिए, किसी भी पंचायत में 14 वार्ड, 16 वार्ड, 18 वार्ड और 4 वार्ड को है, उसमें सिर्फ 4 वार्ड को ले रहा है। 4 वार्ड को लेगा तो बाकी वार्ड जो है उसको 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद अगर तो करेगा। एक पंचायत में कितना लाइट लगाना है? एक पंचायत में 40 लाइट लगाना है अभी 40 लाइट लगाना है 4 वार्ड में। बाकी वार्ड क्या करेगा? बाकी वार्ड मुखिया को छोड़ेगा क्या?
कहेगा ना कि हमारे साथ अन्याय किया। अन्याय कर रहा है। ये तो कोई अगर हिसाब ही लगवाना नहीं है तो एक साथ सभी को एक साथ सबको लगवाइए, सरकार वही पैसा रख ले, वही से पेमेंट कर दे। हमारा तो ये कहना है, तो वही सरकार वही पैसा रख- वंचित है और खास करके आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को कहता है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग को बार बार आप ये फलाना लिस्ट दे दीजिए, प्रधानमंत्री आवास का लिस्ट मांग लिया, ग्राम सभा से पारित करके दे दिए, मुख्यमंत्री आवास योजना का लिस्ट पारित करके दे दिए, चयनित करके दे दिए, सब चीज करके दे दिए। यहाँ जब आए तो यहाँ पता चला कि एक पंचायत को एक ही आदमी को देना है, एक पंचायत में एक एक आदमी को देना है। वो भी मुख्यमंत्री आवास एक पंचायत में एक आदमी। अब बताइए कि एक एक आदमी को अगर देंगे तो 5 साल में 5 आदमी, 5 ही आदमी को दे सकते हैं। आया प्रधानमंत्री आवास का कोई पता ही नहीं। कुछ आया था कि जो बिल्कुल जो इंदिरा आवास बनाने में असमर्थ हो गया, थोड़ा सा बना के छत ढालने के लिए छोड़ दिया, उसका आया था कि भाई उसको भी रिपेयरिंग के माध्यम से जीर्णोद्धार के लिए उसको पैसा दिया जाएगा। उसका लिस्ट मंगा लिया, आनंद फानन में सारा लिस्ट तैयार हो गया। एक एक पंचायत को जो है 200 देना है, 200 का लिस्ट तैयार कर मुखिया जी, लिया। आप- लेकिन अभी जब देने की बारी आए तो एक आदमी। मुखिया जी आप अभी तो मैं भी फिलहाल जीत के आया हूँ, इसके पहले तो 2001 में भी थे। अभी 1 साल से हैं आप। हाँ, 1 साल के भीतर 2 साल में से। अभी 2 साल से हैं, तो 2 साल के भीतर में प्रधानमंत्री आवास योजना से अपने पंचायत में कितने लोगों को आपने 2 दिलाया? आदमी को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, 1 आदमी को मुख्यमंत्री आवास दिए। और सूची कितने की दी गई है? सूची दिए हैं 450 की। 450 में केवल 2 आदमी। 2 आदमी। अपने तो पंचायत का नाम बताइए मोहम्मदपुर पंचायत। और अपना। मेरा नाम अशोक कुमार मेहता।